आफ्टरनून स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन। तो आज जो है मैं कितनी डेट है आज हमारी 3 नवंबर, यानी कि ये सेकंड वीडियो है 3 नवंबर की। तो पहली वीडियो में मैंने आपको क्या करा था कि जो है 2 पैरे कराए थे गद्य खंड के, जो कि आपके एग्जाम में आते रहे हैं और उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन निकल सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रसंग, संदर्भ और जो है अन्य क्वेश्चन मैंने उसमें से आपको बताया था। तो आज लेसन कौन सा है आपको पता है? लेसन जो है बेटा आपका टॉपिक, यानी कि टॉपिक क्या है? लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज। तो इसमें से जो है अब मैं आपको नेक्स्ट यानी कि 3 करा दिए थे ना पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में आज की, तो उससे आगे यानी कि 4th पैरा आपका कौन सा है। तो आप अपनी बुक में टिक कीजिएगा कहाँ से कहाँ तक का जो है ये 4th पैरा है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि बोर्ड में आते रहे हैं। इनमें से कोई भी जो है आ सकते हैं बोर्ड में। तो 4th पैरा है बेटा, इसमें आपका नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देखकर, देखिएगा मिला ये पेंसिल से ना, पेंसिल हाथ में अवश्य रखें जिससे कि आपको बाद में पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो और आपको पता भी लग जाए कि ये भी पैरे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो नवाब साहब ने जो है, मैं एक बार सारे की व्याख्या करवाऊंगी एक तरीके से जैसे हम पद्य की कराते हैं कविता की, यानी कि जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया नहीं कि उसमें से क्वेश्चन आते हैं तो आप उसी लाइन को एज इट इज लगा देते हो, तो ऐसे ने लगाकर व्याख्या करना, एक तरीके से उसको खोल के लिखना। तो इस पैरे को मैं व्याख्या करवाऊंगी। नवाब साहब ने फिर से एक पल खिड़की के बाहर देखकर गौर किया। गौर किया यानी कि अच्छी तरह उसको देखा। बाहर, खिड़की के बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से जो है खीरों के नीचे रखा तौलिया झड़क कर उसको झाड़ कर, क्योंकि जब नवाब साहब आपने देखा तो डब्बे में चढ़े थे तो उन्होंने जो है अपनी बर्थ पर पहले उसको साफ किया था और फिर जो है उस पर तौलिया बिछा दिया था। तौलिए के ऊपर जो है उसने 2 खीरे रख दिए थे। तो फिर उसने क्या किया, उसको झाड़कर जो है तौलिए को झाड़कर सामने बिछा दिया। सीट के नीचे, सीट के ऊपर होता, नीचे नहीं, सीट के ऊपर होता ना, सीट के ऊपर, इसमें लिखा सीट के नीचे, सीट के जो है ऊपर बिछा दिया और ऊपर बिछाने पर जो है उस पे दोनों खीरों को खिड़की के बाहर अपनी जो है सीट के नीचे से एक लोटा उसका पानी भरा हुआ था, उस लोटे को निकालकर उस लोटे को उठाकर पानी को और खिड़की से जो है बाहर खीरे धोए। कहाँ से उठाकर? तौलिए पे से उठाकर, तौलिए पर जो रखे थे ना 2 खीरे उसने, तो तौलिए से उठाकर उन खिड़की से बाहर निकालकर उन 2 खीरों को उसने धोया। धोकर वो सोचता रहा, मन में जो है सोचता रहा किस तरीके से मैं जो है लेखक को इसका जो है एक अभिवादन करूंगा कि क्या आप खीरा जो है खाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसने यही पूछा था लेखक से कि क्या आप खीरे खाएंगे, क्या इसका जो है रसास्वादन लेंगे आप। तो लेखक, जैसे मैंने कल आपको बताया था सार में, कि लेखक ने जो है अपनी गर्दन से उसको इनकार कर दिया था ऐसे कि मेरे को जो है ये खीरे नहीं खाने हैं। तो फिर उसमें संकोच में रहा, कौन? नवाब साहब संकोच में रहा और संकोच में रहते हुए जो है उसने खिड़की से बाहर उन खीरों को धोया और धोकर जो है फिर वो क्या करता है, अपनी जेब से एक चाकू निकालता है। क्या निकालता है? एक चाकू निकालता है। नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को जो है खिड़की से बाहर उसने धोया और तौलिए से पोंछा। जो तौलिया बिछा हुआ था बर्थ पर उससे जो है उन खीरों को पोंछ लिया और जेब से एक चाकू निकाला। जेब से एक चाकू निकालकर दोनों खीरे के सिरों को, जो खीरे होते हैं उनके ऊपर के सिरों को काट के उनको गोद करके यानी कि चाकू से उसमें ऐसे छेद करके और उनको नमक लगा के उनका जो है झाग, कड़वा जो झाग होता है, उनको रगड़ा।
और उनको रगड़कर और छीलकर जो उसका छिलक था वो जो है खिड़की से बाहर उसने फेंक दिया। एहतियात से अच्छी तरह जो है छीलकर फाकों को जो है करीने से एक तरीके से, करीना शब्द आया है, ये किसका शब्द होगा? करीने से एक ये उर्दू का शब्द है करीने। करीने अर्थात करीने तरीके से, करीने मीन्स तरीके से, अच्छे तरीके से। तो उनको जो है फाकों को करीने से छीलकर, करीने से यानी कि तरीके से तौलिए पर सजाते गए, फाक काटते गए, एक एक फाक काटते गए और तौलिए पर जो है वो उसको रखते गए, अर्थात सजाते गए, अच्छी तरह उसको रखते गए। तो इसमें जो है नवाब साहब खीरों को इस तरीके से काट कर उसने जो है खीरों को इस तरीके से सजाया, और जबकि लेखक ने खीरों को खाने से इनकार कर दिया था। इनकार करते हुए तो लेखक नवाब साहब जो थे उन्होंने खिड़की के बाहर देखा था। क्यों देखा था? कि जो है एक खीरे जो है एक असामान्य वस्तु है, एक मामूली सी वस्तु है जिनको जो है इन्होंने खाने से मना कर दिया। तो उसने जो है एक अच्छे तरीका अपनाया। क्या तरीका अपनाया? कि जो नवाब लोग होते हैं उनका खाने पीने का तरीका कुछ अलग ही होता है। तो इस तरीके उसने करीने से यानी कि अच्छे तरीके से जो है उसको लगाया। किस पे? तौलिए पर। ऐसे गोल फांक काटते गए और उसको अच्छे तरीके से लगाते। और उनके मन में जो है, किसके मन में? नवाब साहब के जो मन में है वार्तालाप चल रही थी, बात कि मेरे को अब क्या करना चाहिए, मेरे को कैसे इसको खाना चाहिए कि जो है मेरा नवाब साहबगिरी जो है चमके दिखे, इन पर जो है रोप रहे एक तरीके से कि नवाब लोग जो है कैसे खीरों को खाते हैं। तो ये है इसमें। अब इसके क्वेश्चन जो है कौन कौन से क्वेश्चन इसमें निकल सकते हैं। तो हर बार जो है कोई भी इसमें तुम्हारा कोई भी पैरा आएगा तो उसमें से पाठ का नाम और लेखक ये अवश्य होगा, या कई बार क्या होता है कि प्रसंग भी पूछ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यानी कि पहला तो यही हो गया। इसमें नेक्स्ट हो सकता है इसमें कि नवाब साहब ने खिड़की से बाहर किस लिए देखा? क्योंकि नवाब साहब जी ने जो है खिड़की से इसलिए बाहर देखा कि लेखक ने जो है उसे मना कर दिया था, इनकार कर दिया था। तो नवाब साहब ने सोचा कि इस मामूली सी वस्तु को जो है लेखक ने इस प्रकार इनकार कर दिया, तो मुझे अगर ये मामूली सी वस्तु मैं खाऊंगा तो जो है मेरी इसमें मेरा गर्व कम हो जाएगा एक तरीके से। तो मैं जो हूँ इसे कुछ अलग तरीके से काट कर अलग तरीके से जो है खाना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए जो है वो खिड़की से जैसे बाहर देखता था तो मैं सोचता था मुझे अब कैसे करना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो नवाब साहब जो है खिड़की से इस बार इसलिए देखता था कि ताकि वो खीरे को किस तरीके से उनके बारे में कोई निर्णय ले, किस तरीके से वो खाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है इसमें? नवाब साहब ने खीरों के जो सिर थे काटने से पहले क्या किया? नवाब साहब ने जो है खीरों को जब तौलिए से उठाया था और उनके सिरों को काटने से पहले, खीरे के सिरों को काटने से पहले क्या किया था उसने? कोई बच्चा मेरे को? हाँ, यस, लोटा लेके का उनको खिड़की से बाहर करके अच्छी तरह धोया, और धो करके क्या किया? उनको तौलिए से अच्छी तरह पोंछ लिया। तो उसके बाद जो है उन्होंने खीरों को ऊपर का जो सिर था उनका काट करके गोदना शुरू किया और उसका झाग निकालना शुरू किया। यस, तो एक क्वेश्चन ये हो गया इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, नवाब साहब ने खीरों को गोदकर झाग क्यों निकाला? नवाब साहब ने खीरों को गोदकर झाग क्यों निकाला? बोल सकते हो? हाँ हाँ बोलिए। क्योंकि नवाब साहब ने जो है खीरे के सिरों को इसलिए काटा क्योंकि जो उसमें कड़वाहट होती है खीरे में, तो वो उसके सिर को काट करके उसमें थोड़ा नमक डाल करके गोद करके उसका झाग निकाला जाता है कि कोई खीरा अगर कड़वा हो तो वो कड़वा ना रहे, उसकी कड़वाहट जो है वो बाहर निकल जाए।
तो इसलिए जो है नवाब साहब ने खीरों को गोदा। तो कितना डिटेल से गया ना ये क्वेश्चन छोटा सा। अगर बैठिए, अगर सोनू उत्तर देता तो इसका क्या उत्तर होता? तो उसने जो है कड़वाहट दूर करने के लिए काटा, ऐसे शॉर्ट मारा। तो ऐसे नहीं, उसका पूरा क्लियर जवाब दो। आता है आने के बावजूद अगर आप ऐसे करोगे ना, जैसे इसको बिल्कुल ऐसे खत्म कर दिया, ऐसे नहीं, उसको पूरा डिटेल कर, कहानी नहीं लिखो। वो कहानी कब बनाओ? नंबर के अकॉर्डिंग। तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा है 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, 3 नंबर का है, उसमें पूरी डिटेल लिख सकते हो। अगर 1 नंबर का है उसमें 2 लाइन काफी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है ऐसे। ठीक, नेक्स्ट पैरा यानी कि 5th पैरा। 5th पैरा है, इसमें नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्च को सुर्खी दी। मिला? मिल गया? यस। और कहाँ तक है ये है यहाँ तक कि लेकिन लोगों की नजरों से बचने के ख्याल में, लेकिन लोगों की नजरों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। कौन? नवाब साहब। कई बार है, अभी मैं पढ़ूंगी इसको, मैं पिछली लाइन उठा ली, बाद में उठाऊंगी। चल शुरू से देखते हैं। नवाब साहब ने बहुत ही करीने से, करीना मैंने पहले भी बताया, अच्छे तरीका, करीने से खीरे की फांकों पर जो है जीरा मिला, भुना हुआ जीरा जो होता है उसमें नमक मिला रखा था, जो कि लखनऊ स्टेशन पर खीरे के साथ दिया जाता था, और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। सुर्खी यानी कि जो लाल मिर्च थी, ऐसे उस पर सुर्खी, लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। और उनकी जो है प्रत्येक भाव भंगिमा, किसकी प्रत्येक भाव भंगिमा? नवाब साहब की। उसके काटने का तरीका, उसकी जो आंखें थी गर्व से कि मैं जो हूँ एक मामूली सी वस्तु को भी किस तरीके से सजाकर, छीलकर, किस तरीके से इसको खाऊंगा। तो उसकी आंखें जो है अपने गर्व से पूरी लाल थी, भाव भंगिमा यानी कि गर्व से उसकी आंखें लाल थी। और जबड़ों में स्फुरन, जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था, स्फुरन, स्फुरन यानी कि उसको सूंघना, उसका स्फुरन करना, उसको जैसे उसका स्वाद करना। जैसे वो होता ना, खीरे की फांक पे उसने लाल मिर्च बुरकी, जीरा मिला, नमक बुरका, तो उसका स्फुरन यानी कि उसका स्वाद, जो एक तरीके से उसका स्वाद लिया। उसके जो जबड़े थे, जबड़ों से पानी निकलने लगा। तात्पर्य कि ऐसी कोई वस्तु होती है, खीरे काट पे नमक जीरा ऐसे बुरके तुम्हारे सामने, तो किसके मुंह में पानी नहीं आता? तो स्वाद थोड़ा सा उसका आने लगता है स्वाद। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार जो है नवाब साहब के जबड़ों में, नवाब साहब के जो है जबड़ों में पानी भरा था। जबड़ों में स्फुरन से स्पष्ट था कि उसके जबड़ों में स्फुरन, जो पानी भरा था, स्वाद का पानी भरा आया था, तो वो स्पष्ट था यानी कि दिखाई दे रहा था। उस प्रक्रिया में उसका जो है मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पल्लवित हो रहा था। मतलब इसको खाने की इच्छा हो रही थी, लेकिन उसको भूख भी लगी हुई थी, लेकिन उसको वो खा नहीं पा रहा था। खा क्यों नहीं? क्योंकि उसने, नवाब साहब ने एक अपनी नवाबगिरी को दिखाना था, दर्शाना था कि हम जो है बिना खाए ऐसे जो है इसका स्फुरन करके, इसको सूंघ करके, इसको जबड़ों से हमारे जो रस निकलता है, पानी मुंह में आना, एक मुहावरा नहीं, मुंह में पानी आना, किसी ऐसी वस्तु को देखकर मुंह में पानी आ जाता है। तो वो जो मुंह में वो पानी आता है, उसकी घूंट हम नीचे उतारते ही हैं गले से, तो उससे ही हमारा पेट भर जाता है कई बार। तो ठीक उसी प्रकार जो है नवाब साहब ने खीरों की फांकों को सजा कर रखा था, उस पर नमक मिर्च बुरका था, उसका स्फुरन किया था, उसके जबड़ों से जो रसास्वादन की कल्पना यानी कि जो हम सोच रहे थे कि इसके जबड़ों से ये खा रहा है या इसका रस ले रहा था, हमारी तो एक कल्पना ही थी ना, उसमें से पल्लवित हो रहा था। हम कनखियों से देखकर सोच रहे, कनखियां तिरछी निगाहों से, कौन देख रहा था? लेखक देख रहे थे अपनी तिरछी निगाहों से। किसको? नवाब साहब को। ये किस तरीके से जो है को
काट कर किस तरीके से ये इसको सजा रहे हैं, खा रहे हैं। तो जो है ये भी लेखक भी जो है ये दर्शाना नहीं चाहता था, देख रहा हूँ, क्योंकि उसकी निगाहें, उसकी आंखें जो है गर्व से लाल थी, गर्व से भरी हुई थी। किसकी? नवाब साहब की। तो वो अपनी नवाबगिरी में जो है जरा सा भी ये नहीं चाहता था कि मेरी नवाबगिरी नीची हो जाए, अपनी बनाए रखना चाहता था नवाबगिरी। लेकिन लोगों की नजरों से बचने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आया था। अब वो तो लेखक को दिखाने के लिए जो है खीरे सजाकर, छीलकर, काटकर, उसको नमक मिर्च बुरक कर जो है ये सब कुछ कर रहा था, और उसका स्फुरन सुनकर जबड़ों में पानी भरकर उसको गटक रहा था, नीचे उतार रहा था। लेकिन जो नवाब साहब की असलियत थी, असलियत यानी कि वास्तविकता, असलियत एक शब्द है, ये कौन सा शब्द है? ये भी उर्दू का शब्द, असलियत। तो जो है ये अपनी असलियत यानी कि अपनी वास्तविकता पे कि क्या ये कितना नवाब है, कितना बड़ा नवाब है। लोग तो समझ रहे थे ना, सामने बैठे होने के कारण लेखक को वो सब कुछ जो है इस दृश्य को निहार रहा था, देख रहा था। और नवाब साहब जो अपनी वास्तविकता पे, अपना जो उसका वास्तविक रूप था उस पर उतर आया था। देखो कोई और समझ नहीं आया हो तो देख लो, कोई लाइन, कोई वर्ड, कोई ऐसा शब्द हो जो तुम्हें ना समझ आया हो। मियाँ जो है रईस नहीं पता, अमीर, अमीरी दिखाना चाहता था ना नवाब साहब अपनी, इस अमीरी। अब देखिए 6th पैरा। हाँ, इसके क्वेश्चन, 5th के क्वेश्चन, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन संदर्भ, प्रसंग और जो है लेखक का नाम या पाठ का नाम, ऐसे कोई भी इन 3 क्वेश्चन में से कोई भी, ये तो है ही परमानेंट, हर लेसन में से कोई भी पैराई चीज तो आती है, क्योंकि हर लेसन का आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम लर्न होना चाहिए। तो जो है इसमें जो है क्वेश्चन, नवाब साहब की असलियत का वर्णन कीजिए। अब नवाब साहब की असलियत यानी कि वास्तव में जो है वो अपनी रईस नहीं थे, एक रईस यानी कि अमीर नहीं थे, लेकिन उसका जो दिखावा था वो दिखावा करना जानते थे। कुछ लोग क्या होते हैं, जो अमीर होते हैं उनकी दिखावट नहीं होती है, वो अपना दर्शाते नहीं है। जो अमीर, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं लगभग, वो ज्यादा अपना दिखावा करते हैं। तो ज्यादा रईस नहीं थे, वे रईस होने का जो है केवल ढोंग कर रहे थे कि मैं इतना बड़ा रईस हूं, यानी कि अमीर हूं। उसका जो है नवाब होकर खीरे जैसा सामान्य पदार्थ, सामान्य कहीं भी जो है एक कम कीमत पर ये वस्तु मिल सकती है, जैसे खीरा हो गया सामान्य वस्तु, यानी कि जो रईस होता है वो सामान्य वस्तु को लेकर चलता रास्ते में खाने के लिए, तो वो जो है सामान्य पदार्थ यानी कि सामान्य वस्तु को खाने के लिए उत्सुकता नहीं दिखाता। उसको जो थी खीरा खाने की बड़ी ही उत्सुकता लगी हुई थी कि मैं जो है खीरों को खा लूं, और उसको भूख भी लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही लेखक ने उसको मना कर दिया तो उसने जो है वो एक नया तरीका, एक नई नवाबगिरी जो है अपनानी चाहिए कि हम खीरों को इस तरीके से खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आ सकता है कि नवाब साहब की भाव भंगिमा से क्या स्पष्ट होता है, कि नवाब साहब की जो है भाव भंगिमा से यह स्पष्ट होता है, क्या होता है कि उसके मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना करने से ही उसका जो है पेट भर गया था। रसास्वादन, उसके जो जबड़ों से पानी निकल रहा था
और उस पानी को जो है अपने गले से नीचे उतार रहा था। यानी कि जो खीरे के प्रति उसका मुंह में रस आया था, पानी आ गया था, खीरे के प्रति मुंह में पानी आना, तो वो उसने कहाँ से, गले से नीचे उतार लिया था। तो इसके बारे में जो है नवाब साहब ने अपनी भाव भंगिमा, और उसकी आंखें कैसी थी, गर्व से लाल थी। भाव भंगिमा, आंखें जो है उसका लाल थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें, नवाब साहब को कनखियों से कौन देख रहा था? पता है आप सभी को? साहब को जो है कनखियों से यानी कि तिरछी निगाहों से, यशपाल जी। यशपाल जी कौन है? लेखक है हमारे, जो कि एक नई कहानी की खोज में इस डिब्बे में उसकी बर्थ के सामने यात्रा कर रहे थे, सेकंड क्लास के डब्बे में। इस तरीके से जो है कनखियों से इसको नवाब साहब देख रहे थे। 6 पैरा आपकी बुक में है, नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। ये वाला पैरा। और लास्ट लाइन है इसमें आपकी कि मैदा का जरा कमजोर है, मैदा भी जरा कमजोर है, किबला शोक फरमाए। मैदा होता है हमारे जो अंदर होता है अमाशय, जो कि एक पाचन क्रिया होती है अमाशय, ठीक है। तो उसमें क्या कहते हैं कि जो पाचन क्रिया होती है वो, खीरा तो शकील होता है लेकिन होता है लजीज। खीरा शकील होता है लेकिन होता है लजीज, खाने में तो बड़ा उसका स्वाद आता है, बड़ा लजीज लगता है, लेकिन जब हम उसको खाते हैं उसको जो पचाने में है जो है अमाशय जो है में लेता है, वो बहुत ही देर में पचता है। कौन? खीरा। खीरा कई बार तुम देखोगे पानी में, अगर चलो एक उदाहरण चाहूंगी थोड़ा सा समझाने के लिए, कि एक सूखी रोटी का टुकड़ा गर्म पानी में अगर डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 या 3 मिनट में वो पिघलेगा नहीं, गल जाएगा एक तरीके से। और उसको हाथ से अगर हम बचूरेंगे ऐसे तो वो बिल्कुल चूरा हो जाएगा, हाँ हो जाएगा नहीं। अब खीरा भी खाने की वस्तु है, खीरे को गर्म पानी में डालोगे तो ये क्या बन जाएगी, रबड़ सी बन जाएगी, और उसको दबाओगे तो दबेगा नहीं, खिंचेगा जैसे, है ना, समझ रहे हो ना। तो कहने का तात्पर्य जो ये होती है ना, हमारा खीरा हो गया, और जो आप ये खाते हो, क्या नाम इसका, मैं 1 मिनट अभी बताऊंगी, कुरकुरे। हाँ, बच्चे जो है कुरकुरे जो हमारे चले हुए हैं मार्केट में, उनको बहुत पसंद करते हैं खाना। तो आपने कभी देखा कि कुरकुरे, क्या नहीं देखा ना, कुरकुरे का पैकेट लेना, आज देखा कभी क्या है कुरकुरे? नहीं देखा? किसी बच्चे ने उसको चेक किया, उसका प्रयोग किया? हाँ, तो उस एक कुरकुरे को लेना, माचिस की एक तिल्ली लगाना, उसकी रबड़ बन जाएगी, खाते बड़ा स्वाद लेके। इसी से हमारा पेट जो पाचन क्रिया है वो क्या हो जाती, खराब हो जाती है, ठीक है। तो 6 पैरा यानी कि मैं आपको परसों कराऊंगी, कल आपका हॉलीडे रहेगा। इस उपलक्ष्य में ये आप सभी को पता है, टुमारो विल बी हॉलीडे, करवा चौथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे 10th क्लास।